भाई ये सवाल कई लोगों ने किया है, बार बार लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई अगर कैमरे वाला मोबाइल है और उसको जेब में रख करके नमाज पढ़ेंगे नमाज नहीं होगी। ये बात बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। नमाज ना होना तो बहुत दूर की बात है, मकरूह भी नहीं होगी, खिलाफ अफजल भी नहीं है, खिलाफ औला भी नहीं है। ये मसाइल का मदार तो ये दलाइल पर है ना, इसको उलमा किराम बतलाएंगे, मुफ्तियान किराम बतलाएंगे। बहुत से हमारे तबलीगी अहबाब ने सवाल किया कि भाई ये बयान में ये बात कहेगी, ये बड़े इज्तिमा में ये बात कहेगी कि ये मोबाइल जो कैमरे वाला है ये इसमें शैतान तो आएगा और अल्लाह की बारगाह में नमाज कबूल नहीं होगी। ये कैसे जी गवारा करता है, ये कैसे जी गवारा करता है कि जैसे पेशाबदानी है और पेशाबदानी कोई कहे पानी पी लो, जी गवारा करेगा। कहीं ये मोबाइल है, इसमें गाने सुनते हैं, फोश बातें होती हैं, कैसे कुरान पाक सुनते हो? इसमें कुरान पाक सुनना ये नाजायज है और हराम है। अगर नमाज पढ़ेंगे इसको रख करके तो शैतान तो करीब आ जाएंगे। ये सारी बातें गलत हैं। ये मसले की बुनियाद दलील शरई है, मसाइल मदायर पर है। ये इसका फैसला मुफ्तियान किराम करेंगे। मुफ्तियान किराम ने इसका फैसला जो किया वो यही है कि बगैर किसी कराहत के नमाज हो जाती है। और ये सब अकली बातें हैं कि अगर यही बात है तो और इसको जरा आगे बढ़ाइए। ये तबलीगी जो इज्तिमात होते हैं, इन इज्तिमात में क्या जो माइक आते हैं, लाउड स्पीकर जो आते हैं, ये और जो आलात आते हैं, क्या 2 दिन पहले किसी इसमें कोई गलत काम में इस्तेमाल नहीं हो रहे थे? क्या नाच गाने में इस्तेमाल नहीं थे लाउड स्पीकर? वही लाउड स्पीकर जो कल तक इस्तेमाल हो रहा था, उसमें हिंदुओं के प्रोग्राम हो रहे थे, रामायण पढ़ी जा रही थी, वो नाच गाने में इस्तेमाल हो रहा था। वही लाउड स्पीकर यहाँ किराम में आ गया तो क्या आप कहेंगे यहाँ पर कि ये कैसे जी गवारा कर रहा है? ये पेशाबदानी, इसमें कैसे पानी पीना गवारा करेंगे? वो कल तक इसमें नाच गाना हो रहा था, फोश प्रोग्राम इसके जरिए हो रहे थे और लोग सुन रहे थे, और आज इसमें यहाँ तबलीगी इज्तिमा में इस्तेमाल हो रहा है। क्या इस बिना पर इसको नाजायज कहा जाएगा? माइक को इस्तेमाल करिए ना करिए, आप इज्तिमात में न लाइए, आप ये जलसों में न लाइए, आप ये बातें गलत हैं। देखिए कुरान पाक भी छपता है, हदीसें छपती हैं, फज़ाइल आमाल छपती है, मुंतखब हदीस छपती है। हालांकि 1 हफ्ते पहले वहां पर वो गंदी किताबें छप रही थी, अहले बातिल की किताबें छप रही थी, दूसरे मजहब वालों की किताबें छप रही थी। वहां पर फोश चीजें और नावल और गाने और चीजें, गंदी तस्वीरें छप रही थी। और वहीं पर 1 हफ्ते बाद कुरान पाक छप रहा है, मुंतखब हदीस छप रही है। तो क्या आप यहाँ पर कहेंगे आप कि अरे भाई क्या ये कहे वहां पर इससे पहले ये हो रहा था, जैसे पेशाबदानी में कैसे जी गवारा कर रहा कि कभी पेशाब था उसमें आप पानी पियेंगे आप? ये देखिए मसले की बुनियाद ये अकली मिसालें नहीं हुआ करती हैं। मसला बनता है कुरान हदीस से, किताब सुन्नत से, इजमा से, क़ियास से। फुक़हा किराम ने तस्रीहात की हैं, उनके उसूल बयान किए हैं, इसका फैसला उलमा किराम करेंगे। इसलिए हम आपको इत्मीनान दिला रहे हैं और पूरी यकीन कह रहे हैं कि मोबाइल, कैमरे वाला मोबाइल आप अगर जेब में रख कर के नमाज पढ़ेंगे बगैर किसी कराहत के, बगैर किसी कबाहत के, आपकी नमाज हो जाएगी। और नमाज खिलाफ अफजल भी नहीं है, खिलाफ औला भी नहीं है। जो शख्स ये कह रहा है कि अगर कैमरे वाला नमाज रख कर के नमाज पढ़ेंगे, कैमरे वाला मोबाइल जेब में रखकर नमाज पढ़ेंगे तो फरिश्ते करीब नहीं आएंगे, शैतान आएंगे, नमाज कबूल नहीं होगी, नमाज फासिद होगी, ये बात 100% बिल्कुल गलत है, दलील शरई के खिलाफ है। ऐसा कहना और समझना बिल्कुल गलत है और इसमें और भी गुनाह है। ये खामखा बहस का दरवाजा खोल दिया और दूसरों से बदगुमारी पैदा हो जाएगी। ये जिनका मनसब है वही हजरात ये मसाइल बयान करेंगे। बाकी अगर दलाइल देखना हो, इस मौजू पर किताबें लिखी गई हैं, तफसीली किताबें लिखी गई और जितने दलाइल लोग बयान किया करते हैं उन सब दलाइल का जवाब भी दिया गया है। मैंने आपके सामने सिर्फ मसले का जवाब दिया। अगर आपको दलाइल देखना हो तो इस मौजू पर जो रिसाले लिखे गए हैं आप उनका मुताला करिए। अल्लाह ताला हम सबको हर फितने से महफूज रखे।